जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम खास करके बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती में मैथ्स के स्कोरिंग टॉपिक। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिनका मैथ्स कमज़ोर है, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। मैथ्स की प्रिपरेशन को लेकर भी मैं कुछ टिप्स इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। और जो मैथ्स सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ्स में जो 25 नंबर का आप लोगों का आने वाला है उसमें एक टॉप जो स्कोरिंग टॉपिक है, ताकि आपको पूरा जो टॉपिक है उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उनमें से जो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनसे ज़्यादा अधिक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि कम से कम आप मैथ्स में 15+ नंबर भी अगर कर लेते ना तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स, ठीक है। तो जो कमज़ोर छात्र है जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो मैथ्स है वो वीक है या फिर मैथ्स में आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं मैथ्स का थोड़ा सा आप लोगों को प्लान बताऊंगा कि किस तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए अभी के समय में। जो आप लोगों की एग्ज़ामें हैं 15 नवंबर से, अब इसमें जो कम समय बचा है उसमें आप कैसे आप तैयारी जो है मैथ्स के किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे आप लोगों का मैथ्स बेहतर हो जाए और काफ़ी अच्छे आप नंबर मैथ्स में ला सके। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये एक चीज़ मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि अब यहाँ से आप क्या करिए, मैथ्स कमज़ोर जिन लोगों का है उनको सबसे ज़्यादा मैथ्स दीजिए आप। टाइम जो दीजिए वो मैथ्स में दीजिए, ठीक है। मैथ्स में देने का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक जो टॉपिक है, मतलब एक एक टॉपिक को आप जो है एक क्लियर करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर पढ़ोगे आप तो ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके प्रश्न हल किए, उस समय आपसे वो टॉपिक बन जाएगा क्योंकि उन्होंने हाल ही में आप लोगों ने उस टॉपिक को पढ़ा है। लेकिन अगर बाद में उस टॉपिक को पढ़ोगे तो वो मैथ्स नहीं बन पाएगी, है ना। इसलिए वैसा मत कीजिए। आप क्या करिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितनी ज़्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, प्रैक्टिस बुक रहने वाली है, वो कौन सी रहेगी, जो लेवल है एसएससी जीडी का उसके अकॉर्डिंग, देखिए ये है चक्षु प्रकाशन की बुक, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के अनुसार आप लोगों का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो ये बुक तैयार की गई है। अगर इस बुक की खासियत हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये पहली चीज़ तो आप लोगों का जो 2018 की जो एग्ज़ाम में हुई थी 18-19 में, वहाँ से भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वहाँ से उठाए गए इस बुक में। और टोटल यहाँ पर आपको अगर हम देखें तो आप लोगों का 53 जो है प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर है, ठीक है। 53 यानी बहुत अधिक होते हैं, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को जो है दिया हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस जो आप लोगों को आने वाले समय है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी बेटर ये जो है रहने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो प्रारूप है किस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को देने वाला है। देखिए, जैसे आप लोगों का प्रैक्टिस जो पेपर है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का ये रहेगा, और इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन भी क्वेश्चंस के दिए हुए हैं, ठीक है, उसके आंसर्स जो दिए हुए हैं, साथ में जैसे आंसर उत्तरमाला दिए उसके साथ साथ जो है जो व्याख्या है, ठीक है, जैसे कौन सा प्रश्न कैसे हल होगा उसको भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ये बुक आप जो है आज ही खरीद लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप जो है इसको अपनी जो दुकानें होती है आपके शहर में वहाँ से भी ले सकते हैं। ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और चक्षु प्रकाशन का जो है एसएससी जीडी भर्ती के लिए संपूर्ण गाइड भी है, ठीक है, और गाइड, और अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट भी चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके पास सॉल्व पेपर वगैरह, प्रैक्टिस सेट, इसकी संपूर्ण गाइड, ये सभी अवेलेबल है। इसको आप जो है वहाँ से खरीद लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है सभी इसका, ठीक है। अब देखिए, मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं जो स्कोरिंग टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो है संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति, ऐसे तो आप लोगों के जो कुल टॉपिक है वो 20 टॉपिक है, ठीक है, 20 टॉपिक है आप लोगों के मैथ्स के सिलेबस में। तो आप 20 मत पढ़िए, क्योंकि आप अगर मैथ्स आपका बेसिक पहले से क्लियर नहीं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है वही टॉपिक पढ़िए जो स्कोरिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्कोरिंग टॉपिक है आप लोगों का संख्या पद्धति। अब ये स्कोरिंग कैसे है, देखिए यहाँ से आप लोगों का ये बेसिक जो है शुरू होता है, और बेसिक से ही आप लोगों के हर चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, संख्या पद्धति आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी मैथ्स की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले प्रतिशत को ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहीं से मैथ्स शुरू हो जाता है। पूरा एक ही चैप्टर जो है ऐसा है जिससे रिलेटेड सारे टॉपिक बने हैं, जी हाँ। तो दूसरा जो है आप लोगों का प्रतिशत से ही आप लोगों को देखिएगा कि 3 से 4 प्रश्न आप लोगों को प्रतिशत से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। जी हाँ, अनुपात और समानुपात से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
जैसे कि अगर हम बात करते हैं पानी टंकी की, अगर बात करते हैं वो भी एक अनुपात समानुपात में आ जाता है, ठीक है। अगर कोई मिश्रण वाली बात है तो वो भी अनुपात समानुपात में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये तीसरा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को पूछा जाएगा। चौथा, आप तैयार कर लीजिए औसत को। जी हाँ, औसत को आप तैयार कर लीजिए, औसत से भी आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो लाभ और हानि है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से आपको दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आप उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगला है आपका समय और कार्य। जी हाँ, समय और कार्य से भी आप लोगों को 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें फिर आप लोगों का समय और दूरी आ जाता है, उसमें रेल संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, उसमें आयु संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो ये समय और कार्य की अगर हम बात करते थे, इसमें से पूरे जो टॉपिक है ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। हो सकता है आपका रेलगाड़ी वाला प्रश्न पूछा है कि कितने समय में पहुँचती है, ठीक है, या फिर आप लोगों को आयु से संबंधित जो प्रश्न है, ठीक है, उससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये समय और कार्य जो टॉपिक है, ठीक है, उससे जो आप लोगों का रेल वाला प्रश्न है, ठीक है, आपका मिश्रण वाला जो आपका आयु संबंधित प्रश्न है, ये आप लोगों को जो है एक दूसरे से रिलेटेड। तो ये जो 5 टॉपिक थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इनमें से आप लोगों को जो है 10 नंबर इन 5 टॉपिक से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो दशमलव भिन्न से ही क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, ठीक है। दशमलव भिन्न एक ऐसा टॉपिक है, इससे भी आप लोगों को जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 5 से 6 जो टॉपिक बताया, जैसे दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, लाभ हानि और समय और कार्य, और सबसे पहला जो टॉपिक मैंने बताया था वो बताया था संख्या पद्धति, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे, इनको आप जो है क्या करिए, डेली आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इन टॉपिकों के प्रश्न उठाइए, हल करिए। जितने ज़्यादा आप प्रश्न हल कर सकते उतना ही आपका मैथ्स बेटर होता जाएगा। तो याद रखिएगा, आज से ही शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको ले लीजिए, और जिन टॉपिकों को मैंने यहाँ पर बताया है उन टॉपिकों को ही आप जो है डेली अब हल करना शुरू कर दीजिए। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। ज़्यादा पूरे टॉपिक को आप पढ़ना बंद कर दीजिए, उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जो सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। जी हाँ, यही आप लोगों की रणनीति आप लोगों को आगे लेके जा सकती है। बाकी फिर आप सभी टॉपिकों को करने की सोचेंगे तो आपसे कोई भी टॉपिक पूरा तरीके से नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, जैसी चीज़ें हैं उसी अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम डेट को देखते हुए, ठीक। बाकी अभी जो बाकी सब्जेक्ट है उनके भी मैं जो है आप लोगों को टॉपिक जो बताऊँगा कि स्कोरिंग सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। बाकी जल्द ही आपके कट ऑफ जो सेफ स्कोर है आपके स्टेट वाइज मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।